हेलो बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स या फिर फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या बोले अब आपको, बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स बोले या फिर फ्यूचर डॉक्टर्स बोले। चलिए एनीवे, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के बारे में कि बीएमएस का जो फर्स्ट ईयर है वो आपका कैसे रहने वाला है, क्या क्या उसके अंदर आपको जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, कैसी आपकी बुक्स रहने वाली है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको तंग परेशान कर सकते हैं, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको जो है सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है, इन एंड एवरीथिंग के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बनाने का एक मोटिव है क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि फर्स्ट ईयर के अंदर एक्चुअल में हमें करना क्या होता है, तो जिसकी वजह से उन्हें आने वाली जो उनकी लाइफ है सेकंड ईयर थर्ड ईयर उसके ऊपर पूरा पूरा इम्पैक्ट जो है वो इस फर्स्ट ईयर का पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, किन चीज़ों के ऊपर अभी आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, किन चीज़ों को आपने शिफ्ट करना है सेकंड ईयर के लिए या फिर थर्ड ईयर के लिए। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो के अंदर आप मैं बताऊंगा। तो अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी की तरह की वीडियो आपका भाई आपके लिए लाता रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताता रहेगा टाइम टू टाइम। तो चलिए फर्स्ट ईयर की पहले बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट देखो बच्चों, आपकी कॉलेज के अंदर अब एंट्री हो चुकी है। जो कॉलेज लाइफ होती है और स्कूल लाइफ होती है वो दोनों में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता है। स्कूल लाइफ में आपको क्या होता है, एक तरह का पकड़ के रखा जाता है, इतने टाइम पे स्कूल आना है, इतने टाइम पे जो है आपको छुट्टी मिलेगी। लेकिन कॉलेज के अंदर ऐसा नहीं होता है, फिर भी आप एक आधा लेक्चर मिस करके आप लेट ज्वाइन कर सकते हो, थोड़ा सा वहाँ से पहले भी छुट्टी लेकर वहाँ से आ सकते हो। तो इस तरह की परेशानी से तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आज़ाद हो जाओगे। दूसरी चीज़ की बात करते हैं तो कॉलेज लाइफ के अंदर बहुत सारा आपको इंडिपेंडेंट चीज़ें मिलेंगी, कोई आपको ज़्यादा फोकस नहीं आपके ऊपर करेगा। आपने जो अपने हिसाब से कर लिया वही जो है आपका कॉलेज के अंदर मैटर करेगा, वही आपका जो माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के अंदर कॉलेज के अंदर क्या होगा कि आपने लेक्चर अटेंड किया या नहीं किया तो ज़्यादा किसी को इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। मिनिमम आपको 75% जो अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करनी होती है, 25% की आपको जो है छूट मिलती ही मिलती है। लेकिन कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं जो आपकी 100% अटेंडेंस या फिर 90% अटेंडेंस को है वो मांगते हैं। लेकिन पर्टिकुलर हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है वो 70 टू 90% के बीच का ही होता है। मिनिमम आपको 75 तो रखनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको 90% अपनी अवेलेबिलिटी जो है कॉलेज के अंदर रखनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होता है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाएगी कि हमारे कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, आप बच्चे नए हो, ताकि आप आने वाले जो साल है उसके अंदर आपको परेशानी का जो सामना ना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं फर्स्ट ईयर में जाते ही बहुत ज़्यादा ऐसे इंडिपेंडेंट से हो जाते हैं, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, हम कॉलेज में नहीं आगे, पता नहीं कहाँ पे आ गए। तो इसलिए कॉलेज आपके ऊपर पूरी पूरी स्ट्रिक्टनेस करेगा, हर टीचर आपके ऊपर स्ट्रिक्टनेस बना के रखेगा, अपना दबदबा जो है जिसको हम बोलते हैं वो शो करेगा। तो आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, जो वो बोलेंगे जैसा वो बोलेंगे आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही जो अपने कॉलेज के अंदर रहना है और उनके अकॉर्डिंग ही चलना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के जब आपकी असेसमेंट लगेगी, जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो वो टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसलिए आपको टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करना है और उनके साथ बना के रखनी है, क्योंकि वही आपका फ्यूचर जो है वो डिसाइड करने वाले हैं अब आने वाले टाइम के अंदर, सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर भी। तो इस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे जो है वो ध्यान रखना ही रखना है। दूसरी चीज़ की बात करें तो कॉलेज के अंदर जब भी आपको जाना है, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जितने भी समझ लो, खास करके पहले 1-2 महीने तो कम से कम आपको जो है वो नॉर्मल ड्रेस में ही जाना है। कोई ज़्यादा आपको मेकअप नहीं करना है, कोई आपको ज़्यादा शो ऑफ वाले कपड़े नहीं पहने हैं। जस्ट आप नॉर्मल ड्रेस के अंदर आपको जो है कॉलेज के अंदर एंट्री लेनी है, क्योंकि वहाँ पे आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, यू आर ए फ्यूचर डॉक्टर। तो आपने वहाँ पे ऐसे जाके ही रिप्रेजेंट करना है कि हम फ्यूचर डॉक्टर बनने आए हैं, ना कि हम किसी फैशन शो में आएंगे। क्योंकि बहुत सारे टीचर इस चीज़ के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन भी करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आपके ऊपर स्ट्रिक्टनेस शो करेंगे और इवन आपके सीनियर्स भी आपको इस चीज़ के लिए बोलेंगे। तो आपने किसी को बोलने का मौका नहीं देना है। कम से कम अपने 1 से 2 महीने आपने जो अपने नॉर्मल वेयर्स, नॉर्मल आप टी शर्ट्स पहन जाओ, नॉर्मल अपने ट्राउजर्स पहन जाओ। मतलब आपने कोई खुले डुले जैसे कि चमकीले ये सब चीज़ें कपड़े नहीं पहनने, टाइट जीन्स ना पहनो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप नॉर्मल जो कपड़े अपने होते हैं डेली लाइफ के अंदर उन चीज़ को वेयर करो, उन चीज़ के अंदर जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल उस चीज़ को ही पहन कर जाओ। और दूसरी चीज़ रही वाइट कोट की, तो वाइट कोट के लिए आपको इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग डेज अगर जिन बच्चों के लिए है तो उनको तो 1 हफ्ता 10 दिन तक आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इसके लिए कई कॉलेजेस व्हाइट कोट सेरेमनी भी करवाते हैं, तो उसी दिन से आपको व्हाइट कोट पहनने की परमिशन मिलेगी। तो अगर आप स्टार्टिंग में व्हाइट कोट नहीं भी लेके जाते हो तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। नॉर्मल डेज में आप जस्ट कॉपी पेन्स और अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर जो आप ड्रेसिंग करने वाले हो उस चीज़ के ऊपर आपने जो है ध्यान रख के जाना है कि बहुत ज़्यादा अपने नेल्स आपके बड़े नहीं होने चाहिए। गर्ल्स मोस्टली नेल पेंट यूज़ करती हैं, तो ट्राई करो आप नेल पेंट ना ही लगाओ तो बेटर। अगर लगाना तो बहुत लाइट कलर का यूज़ करो। बॉयज़ को भी ज़्यादा लंबे लंबे बाल्स
नाखून, हेयर्स, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख के जो है कॉलेज के अंदर एंट्री लेनी है। उसके बाद थर्ड नंबर वाली चीज़ है, जो एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इट्स ए फैक्ट, इसको मजाक में मत लेना, क्योंकि जैसे ही जो अपने जूनियर्स होते हैं, यानी कि आप लोग जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हो, जैसे ही आप कॉलेज के अंदर एंट्री करोगे तो जितने भी आपके सीनियर्स होंगे वो आपके ऊपर अपना पूरा पूरा दबदबा दिखाएंगे, आपको पूरा पूरा अपना रोब जिसको हम बोलते हैं रोब दिखाएंगे। और बहुत सारे सीनियर्स ऐसे भी हैं बॉयज़ वाले जो लड़कियों के ऊपर जो है वो लाइन मारने की कोशिश भी करेंगे, उनको आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश भी करेंगे। इट्स ए फैक्ट जो आजकल मोस्टली चलता ही चलता है हर कॉलेज के अंदर। तो आपको इन सब चीज़ों के अंदर नहीं आना है, आप वहाँ पे सिर्फ पढ़ने गए हो तो आपने अपनी सिर्फ स्टडी के ऊपर ध्यान देना है, तो किसी की बातों में नहीं आना, किसी के बहकावे में नहीं आना। ये फैक्ट है, हर कॉलेज के अंदर ऐसा होता ही होता है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है चाहे प्राइवेट कॉलेज है। जितने भी सीनियर बॉयज़ होंगे वो जितनी भी जूनियर्स गर्ल्स होंगे उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करते ही करते हैं, उनको इंप्रेस करने की ट्राई करते ही करते हैं। तो ये तो होगी गर्ल्स की बात। अब बात कर लेते हैं बॉयज़ के बारे में। जो फर्स्ट ईयर के बॉयज़ हैं, यानी कि आप लोग जो भी आप कॉलेज में जाओगे तो आप भी किसी से कम नहीं हो, तो आप जाके वहाँ पे अपने नए नए फ्रेंड्स बनाओगे। एक तो आपके क्लासमेट्स होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आप क्या करोगे, अपने सीनियर जो आपके सीनियर गर्ल्स होती हैं तो आप उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करोगे, ताकि आने वाले टाइम में वो आपको हेल्प कर सके, आप उनको इंप्रेस करने की कोशिश करोगे। ये मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बता रहा हूँ, ये इट्स फैक्ट है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो जब आप कॉलेज में जाओगे और आपने 1-2 महीने से वहाँ पे स्पेंड कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली इन सब बातों को समझ जाओगे। मेरा काम था आपको बताना कि आप कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आपको कभी भी इन सब चीज़ों के अंदर नहीं पढ़ना है। और ये एक फैक्ट है, ऐसा होता ही होता है मोस्टली, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आपको इन सब चीज़ों के अंदर नहीं आना है, आपने सिंपली अपना नॉर्मल बिहेवियर रखना है। ऐसा नहीं कि आपने उनको लड़ाई करने लग जाना है या फिर उनको कुछ उल्टा बोल देना। अगर वो ऐसा करने की कुछ भी कोशिश भी करते हैं तो आपने उनकी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, जिस काम के लिए आप यहाँ पे कॉलेज के अंदर आप आए हो, ताकि इससे आपको जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो सके। बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट्स के बारे में कि क्या कौन से आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले, वो मैं सारा कुछ आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहने वाला वो रहने वाला है एनाटॉमी, जो हमारे पास रचना शरीर की है। पेपर 1 और 2, पेपर 1 और 2 का मतलब क्या है, इसके लिए आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, 2 आपके पेपर होंगे, दोनों पेपर अलग अलग होंगे, कंबाइन पेपर नहीं होगा। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि पहले आपकी बुक 1 का पेपर होगा, फिर आपका बुक 2 का पेपर होगा, और दोनों ही पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के लिए आपको जैसे क्रिया शरीर, क्रिया शरीर के लिए भी आपके 2 पेपर होंगे, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। ये भी दोनों आपके सेपरेट होंगे, कंबाइन पेपर आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं संस्कृत के बारे में। संस्कृत के भी आपको 2 पेपर होंगे, यानी कि एक में आप कह लो कि ऑलमोस्ट ग्रामर पोर्शन कवर किया जाता है और एक पे ऑलमोस्ट थ्योरी जैसे आपका लिटरेचर होता है वो कवर किया जाता है। तो इसके लिए भी आपके जो है वो 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे, दोनों ही पेपर आपके सेपरेट होंगे इस ईयर, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो मैं बाद में बताता हूँ। दूसरा नेक्स्ट है पदार्थ विज्ञान पेपर, ये भी आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ही अलग अलग होंगे। उसके बाद बात करते हैं अष्टान एंड चाणक्य संहिता सूत्र स्थाना। तो ये आपका जो पेपर है, पहले दोनों अलग अलग होते थे, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, दोनों बुक्स अलग अलग है, अब इन दोनों बुक्स को कंबाइन कर दिया गया है। तो इसका जो आपका कंबाइन पेपर होगा, कंबाइन पेपर होगा। पहले इनका पेपर अलग अलग होता था, सिलेबस ज़्यादा होता था, अब सिलेबस कम करके इन दोनों को क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो इन दोनों का पेपर आपका कंबाइन होगा। तो आप देख सकते हो कितने आपके पेपर होने वाले हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट ईयर होने वाला है वो उसको चेंज करके आपको 1.5 ईयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि अब आपका जो फर्स्ट ईयर है वो फर्स्ट ईयर नहीं रहेगा, अब आपका रहने वाला है 1.5 ईयर। इतने टाइम में आपका जो है आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, यानी कि 1.5 साल के अंदर अब आपका जो है एक कर दिया गया, पैटर्न चेंज कर दिया गया। पहले क्या होता था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अब फर्स्ट ईयर की जगह कर दिया गया 1.5 ईयर। दूसरा ईयर आपका कंप्लीट होगा थर्ड ईयर में, 3 ईयर में। तो ऐसे इसको कर दिया गया, 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। इस चीज़ का आपका ध्यान रखना, आपका रूल्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। पहले आपका होते थे 4 सेमेस्टर, यानी कि 4 ईयर्स, ठीक है, जिसको आप कह लो 4 ईयर्स होते थे। तो 4 ईयर्स की जगह क्या कर दिया गया, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होगा 1.5 ईयर में, सेकंड आपका होगा 3 ईयर में, और थर्ड होगा 4.5 ईयर में। ये 3 ईयर आपके जो है बस। उसके बाद आपकी इसके बाद आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। इंटर्नशिप टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन चेंज कर दिया गया पैटर्न। पहले क्या होता था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अब 3 ईयर ही है, यानी कि 3 टाइम्स आपको पेपर देने हैं, 1.5 ईयर बाद, फिर 3 ईयर्स बाद, फिर आपको 4.5 ईयर बाद। पहले क्या होता है 4 बार आपको पेपर देने पड़ते थे, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में, फिर उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होती थी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मे भी लास्ट वाला जो ईयर है उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब बात कर लेते हैं इन चैप्टर्स के अंदर जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन से रहने वाला है, किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। इन चैप्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट जो डिफिकल्ट चैप्टर
कह लो या फिर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स कह लो, वो आपके लिए ये रहने वाला है संस्कृत। संस्कृत तो ऑलमोस्ट वैसे तो आपको सबके अंदर मिलेगी, ये सारे संस्कृत से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स है, लेकिन जो मेन संस्कृत है आपका ये वाला, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कभी भी संस्कृत रीड नहीं किया है। और यहाँ पे आपको संस्कृत के इवन एक नहीं 2 पेपर तो कम से कम क्लियर करने ही पड़ेंगे। इसके अंदर भी संस्कृत आती है, लेकिन ये प्योर संस्कृत है, तो इसके अंदर आपको 2 पेपर क्लियर करने पड़ेंगे, दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं। 200 मार्क्स का आपको पेपर क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो फर्स्ट ईयर है वो आपका कंप्लीट माना जाएगा। और इसके अंदर आपको तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको किसी भी चीज़ के लिए फोकस बाहर की तरफ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट ईयर में, क्या करते हैं इंटर्नशिप करने लग जाते हैं, बाहर से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों की गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा जो अपनी ट्रेनिंग, अगर आप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेना भी चाहते हो तो आपको सेकंड ईयर से हमेशा से स्टार्ट करनी है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। अगर आप फ्यूचर के अंदर एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो और लाइफ के अंदर MBBS जितनी पैसा कमाना चाहते हो और MBBS से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो वो वीडियो को जरूर देखना। वो वीडियो मैंने लास्ट के अंदर बताई है, तो मैंने उसके लिए अंदर आपको बताया कि सेकंड ईयर से आपको इंटर्नशिप शुरू करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, क्या उसके बेनिफिट हो सकते हैं, किन किन चीज़ों के अंदर आप जा सकते हो, एलोपैथी में जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग उस चीज़ के टॉपिक में कवर किया, वो आपको वीडियो लास्ट में दे दूंगा। लेकिन फिलहाल के आपको इतना समझो कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। इन सब्जेक्ट को अच्छे से पहले तो 2-3 महीने समझना है, क्योंकि 2-3 महीने आपको समझ ही नहीं आएगा, ये फैक्ट है। तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको टाइम टू टाइम बताता भी रहूँगा। तो लेकिन अभी भी इस चीज़ को समझ लो कि जब से भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं या फिर होने वाली हैं, तो फर्स्ट 2-3 मंथ्स या 4 मंथ्स भी बहुत सारे बच्चों को लग जाते हैं। तो इनके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं को आपको समझ ही नहीं आएगा कि सब्जेक्ट्स के अंदर हो क्या रहा है। तो अपना दिमाग आपने घबराना नहीं है। कुछ नहीं होता कि मैंने BMS ले लिया, मुझे आयुर्वेदा के बारे में नहीं पता, मुझे अब क्या करूँगा, मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो घबराना नहीं। बहुत सारे बच्चे ये भी डिसीजन ले लेते हैं कि मुझसे संस्कृत नहीं हो रही है, तो मैं अब आयुर्वेदा मुझसे नहीं हो रही, मैं इसको छोड़ दूंगा, नेक्स्ट ईयर दोबारा से ट्राई करूँगा MBBS के लिए। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 3-4 महीने लग जाते हैं। जैसे आपको 11th 12th जिन बच्चों ने की थी उनको फिजिक्स स्टार्टिंग में औखी लगती थी, डिफिकल्ट लगती, तो धीरे धीरे आपसे फिजिक्स हुई ना, तो धीरे धीरे ये भी होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। टीचर्स आपके फैकल्टी जो मेंबर्स होते हैं कॉलेज के अंदर, चाहे गवर्नमेंट है प्राइवेट, वो भी आपको हेल्प करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको समझाएंगे। लेकिन आपको समझ नहीं आता तो आप यूट्यूब की हेल्प लो, 1 शॉट वीडियो की हेल्प लो, अपने टीचर से क्वेश्चन पूछो, डाउट पूछो, तो कहीं ना कहीं से आपको जो हेल्प मिलती रहेगी। और प्लस अगर आप नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड हो तो आप नोट्स जरूर बनाना फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर में बनाओ ना बनाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर आप नोट्स बनाओ ताकि आपको लिख लिख के चीज़ें समझ आएंगी इसके फर्स्ट ईयर के अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट ईयर समझ आएगा तभी आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर जो आपका आने वाला है वो आपका कंफर्टेबली निकलेगा। अगर आपका फर्स्ट ईयर में अगर आप फंस गए तो सेकंड, थर्ड ईयर वाला भी ऑलमोस्ट बेकार हो ही जाता है, ये फैक्ट है। और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता भी है। वीडियो बनाने का यही मोटिव था ताकि मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर सकूं, ताकि आप ये गलती ना करो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉलेज में जाके समझते हैं यार कॉलेज में आ गए अब कौन सा कोई टेंशन है, ना कोई टीचर बोल रहा है, ना घर से कोई फ़ोन कर रहे हैं, हम हॉस्टल में रह रहे हैं, PG में रह रहे हैं, तो कोई पूछ नहीं रहा पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो अगर आपने अपना फर्स्ट ईयर बर्बाद कर लिया, अगर आप स्टार्टिंग में इन चीज़ों को अपना बेस बनाने में वीक रह गए, तो आप आने वाले सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में वीक ही रह जाओगे। फिर आपके अच्छे से आपकी BMS जो डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। इसका जो इम्पैक्ट है फिर वो आपको सीधा सीधा जब आप इंटर्नशिप करोगे या फिर आप लास्ट ईयर में होगे तब आपको जाके पता चलेगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। पहले 3-4 महीने आपको लग सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस रखने के बाद टर्न बाय टर्न इन चैप्टर्स को समझना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, किस टाइप के आपको क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के अंदर पेपर में पूछे जाते हैं, कौन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से 3 मार्क्स से पूछे जाते हैं, उनको लिखना कैसे है, संस्कृत को लिखना कैसे है। तो इसलिए आप नोट्स बनाओ, अपने बुक्स भी अवेलेबल होती हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर आप ऐसा नहीं कि बुक्स नहीं मिलती हैं, बुक्स भी मिलती हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर नोट्स बनाने में यह है कि आपको लिख के समझ आएगा कि संस्कृत लिखनी कैसे है, किस वर्ड को क्या बोलते हैं, कैसे समझना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी जो आपका कॉलेज है वो आपको पूछ रहा है फर्स्ट ईयर के अंदर, तभी आपको समझ आएगा ना कि जैसे क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में पूछे तभी आप सेकंड, थर्ड ईयर के लिए प्रिपेयर होगे ना। अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो सेकंड, थर्ड ईयर के लिए आप कहाँ से प्रिपेयर हो जाओगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। फर्स्ट ईयर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आने वाले सेकंड, थर्ड ईयर आपके लिए ऑलमोस्ट कंफर्टेबल बन जाएंगे। उसके अंदर फिर आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा कम बंक होते हैं, तो आपको बंक बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे भी बंक होते ही नहीं है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, तो आपको बंक इन सब चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट ईयर के अंदर तो बिल्कुल भी खास करके ध्यान नहीं देना। पहले 6 महीने के अंदर आपने इन सब चीज़ों को समझना है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लास्ट टाइम तक, आपकी इंटर्नशिप आपके फ्यूचर तक चलती रहेंगी। जो आप इस चीज़ों के अंदर पढ़ने वाले हो, तभी आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर पाओगे, इसके अंदर चीज़ों को समझ पाओगे, तभी आप कुछ कर पाओगे ना लाइफ के अंदर। तो इन सब चीज़ों को अपने स्टार्टिंग में अपने बेस को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी आपका फ्यूचर जो है वो स्ट्रॉन्ग
बनेगा ही बनेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको ये अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे चैनल पे विजिट करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाली सारी की सारी वीडियोस आपको बीएमएस के रिलेटेड आपका भाई आपको देता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।